एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, क्योंकि वो बिना खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारी शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं और हमें नहीं पता कब, कहां और कैसे और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही जगह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि चुप रहकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रेसाई था। रेसाई अकेले रहते थे। दुनिया की शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही दानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रेसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सब कुछ, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। रेसाई ने उसकी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुने और थोड़ी समय सोचने के बाद वो बोले, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने इस प्रश्न को कभी हल करने की कोशिश नहीं की है। रेसाई ने फिर आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता और अशांति नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रेसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और तुम इन 15 दिनों में अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सकेगा कम बोलोगे। राजकुमार उन भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन बहुत अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। यहाँ तक कि उसकी बेचैनी, चिंता कम होने कैसे लगी थी। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और वह उसकी ताजगी को महसूस करता रहता और इसी तरह उसे 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और सुखों से भर गया। राजकुमार बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन रेसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रेसाई को प्रणाम करके बोला, बौद्ध भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी अशांति, उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रेसाई मुस्कुराते हुए बोले, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था।
मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू के बातें करता रहता और उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस समय बस मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने जैसे मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह अलग थे और कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें केवल ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान से मैंने पिछले कुछ दिनों के दौरान जितनी भी चीज सीखी वह ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग ज्यादातर समय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें किया करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा कि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत महसूस करता है और मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है और मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। मौन को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना कि अत्यंत आवश्यक हो। बेफजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा लोग व्यर्थ के बोलते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया के 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े प्रसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सारा उपद्रव केवल बोलने से ही पैदा होती है। सारी बात मौन सीधने से है। जब तुम नहीं बोलते, तुम एकांत में अकेले हो गए, बड़े बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जो मौन की कला को जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला को जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम बहुत कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो उसमें उचित है कि आंखें बंद करके और अपने में खो जाओ। वहां से तुम्हें ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस ऋषाई से पूछते हैं, आप कौन हमें अपने अंदर तक लेके जाएगा? यह सुनकर ऋषाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वही से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है और यहीं से तो मौत में डूब जाओगे। यहीं से तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से पाओगे ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति की जन्म लेने से तुम्हारी थकान गई, हंसी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, और ऐसे ही जब कोई भीतर से शांत होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके जब लौटता है तो उसका समस्त व्यक्तित्व शांत मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम मौन की उस आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा
मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर ध्यान धारा तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारे मन की वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे कि तुम अंदर से चुप होते हो, इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं, और तुम अनंत की शांति में के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु ऋषाई ने अपनी बात खत्म की और वो अंदर चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बोलने से मन अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास कोई एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी के पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बात को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और अपने विचारों के विषय में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग हमेशा विचलित रहता है, जोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। जबकि उस व्यक्ति को पता है कि उसे कब, कहाँ और कब क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा भी व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनता है, और वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य मिलता है। हम अगर किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरी कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बीच में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई में लगाते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है, हमारे शब्द ही एक उपयुक्त शक्ति हैं। धैर्य से ध्यान और ध्यान से हमारे जीवन के जागरूक शक्ति को पहचाने जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो कि मन की शांति को एक स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।